आज हम बात करने जा रहे हैं क्यूब रूट्स के बारे में। क्यूब रूट्स क्या होता है, आइए देखते हैं। सबसे पहले ये देखते हैं कि यहाँ पे कुछ नंबर के क्यूब्स लिखे हुए हैं। जैसे 1 का क्यूब कितना है, 1। इट मीन्स 1 को 3 बार मल्टीप्लाई करने पर क्या आता है, 1। 2 का क्यूब कितना होगा, 8, क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 2 कितना होता है, 8। इसी तरह से 3 क्यूब 27, 4 क्यूब 64 और काफ़ी सारे नंबर से इनके क्यूब्स लिखे हुए हैं। अब देखिए, अगर हमसे पूछा जाए कि 8 का क्यूब रूट क्या है तो वो क्या हो जाएगा, 2। सिमिलरली 27 का क्यूब रूट कितना हो जाएगा, 3। अब ये तो बहुत ही सिंपल नंबर्स हैं, तो इनके क्यूब रूट्स हम लर्न भी कर सकते हैं। अब अगर हमारे पास बड़े नंबर्स आते हैं, जैसे ये नंबर्स लिखे हुए हैं यहाँ पे 3, इसका हमें क्यूब रूट निकालना है, तो हम देखिए ओरली कैसे निकालेंगे। इसके लिए हम कुछ चीजें पहले देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हैं, देखिए क्या है, क्यूब्स एंडिंग इन। इसका मतलब एक हमारे पास अगर कोई नंबर है, जैसे ये नंबर है हमारे पास, देखिए अगर इसका जो क्यूब है वो एंड हो रहा, मीन्स उसके वंस प्लेस में, अगर वंस प्लेस पर ये वाले नंबर्स हैं, देखिए अगर वंस प्लेस पर 0 है, किसी भी नंबर के वंस प्लेस पर अगर 0 है तो उसका जो क्यूब रूट है वो भी 0 पे ही आएगा। अगर 1 है तो उसका आंसर 1 में ही आएगा। अगर वंस प्लेस पर 4 है तो 4, 5 है तो 5, 6 है तो 6, 9 है तो 9, यहां तक ये सेम रहेंगे, देखिए। लेकिन अगर वंस प्लेस पर ये नंबर है 2 है तो उसका आंसर 8 पर आएगा। अगर 3 है तो 7, सिमिलरली वाइस वर्सा, 7 है तो 3, 8 है तो 2। तो ये तो सेम रहेंगे, यहां इनके चेंजेस है थोड़े से। अब देखते हैं इसके बेस पर इन नंबर्स का क्यूब रूट हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले देखिए, ये हमारे पास एक नंबर है। अब इसका क्यूब रूट निकालना है, हम इसके 3 नंबरों का एक पेयर बना लेते हैं, एक इधर एक इधर। ये हमने पेयरिंग कर ली। अब यहाँ पे ये तो 6 डिजिट नंबर है, अगर 5 डिजिट नंबर होता तो हम क्या करते, 3 नंबर का एक पेयर बना लेते, इधर 2 ही नंबर रह जाते, उनका एक पेयर बन जाता। अब देखिए यहाँ पर ये जो फर्स्ट पार्ट है इसका, ये वाला जो पार्ट है इसका, हम सबसे पहले वंस प्लेस में नंबर देखेंगे कौन सा है, 5। अब यहाँ हम चेक करते हैं कि अगर वंस प्लेस पर 5 है तो उसका जो क्यूब रूट निकलेगा वो कितने पर आना चाहिए, 5 पर। तो एक चीज तो हमें पता चल गई कि जो भी हमारा आंसर आएगा यहाँ पर उसका वंस प्लेस 5 होगा। वेरी सिंपल। अब हम देखते हैं ये वाला पार्ट, दूसरा। अब इसके लिए हमें इस वाले टेबल की हेल्प लेनी पड़ेगी। अब देखिए 421, अब यहाँ पर हम चेक करेंगे 421 किस किस के बीच में आ रहा है। अब यहाँ पर देखिए 421 इन दोनों नंबर्स के बीच में आ रहा है। दैट मीन्स कि इसका जो क्यूब रूट है वो किन दोनों के बीच में आएगा, 7 और 8 के बीच में आएगा। अब 7 और 8 में से हम देखेंगे छोटा कौन सा है, छोटा है 7, तो इसका मतलब इसका जो क्यूब रूट है वो कौन सा आएगा, 7। तो हमारा आंसर देखिए क्या आ गया, 75। तो इस पूरे नंबर का क्यूब रूट कितना आ गया, 75। अगर हम इसको कन्वेंशनल मेथड से सॉल्व करेंगे तो हमें कम से कम 10 मिनट लगेंगे इसका आंसर निकालने में। और यहाँ पर देखिए हमने मैक्सिमम 3 या 4 सेकंड्स में इसका आंसर निकाल लेंगे। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, ये है हमारे पास एक नंबर, इसका हमें क्यूब रूट निकालना है। अब हमें बस कुछ नहीं करना है, इसके 2 पार्ट्स कर लेने हैं, एक पार्ट ये हो गया, एक पार्ट ये हो गया। अब ये जो पहला पार्ट है इसका हमने वंस प्लेस देखना है। वंस प्लेस में है 6, यहाँ देखिए 6 है तो 6 ही रहेगा। दैट मीन्स इसका जो वंस प्लेस है वो 6 हो जाएगा। अब देखते हैं इसका टेंस प्लेस ढूंढना है हमने, वो हमें इस वाले पार्ट से मिलेगा। अब 175 कहाँ पर आ रहा है, यहाँ देखते हैं। 175 हमें इन दोनों के बीच में मिलेगा, मीन्स इधर आ जाते हैं 5 और 6 के बीच में। अब 5 और 6 में से हम देखेंगे छोटा कौन सा है, छोटा है 5, तो इसका मतलब हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, 5। तो हमारा आंसर देखिए क्या आ जाएगा, 56। तो इस नंबर का क्यूब रूट 56। अब देखिए यहाँ पे हमें कोई भी कैलकुलेशन करनी नहीं पड़ी, सिर्फ हमें ये टेबल लर्न करनी है और इसमें से भी हमें सिर्फ ये 2 चीजें याद करनी है, 2 और 3, क्योंकि बाकियों का हमें पता है सेम है, 2 का 8 है, 3 का 7 है और ये 22 वर्ष है आपस में। तो ये बहुत ही सिंपल है लर्न करना। चलिए एक और नंबर देखते हैं, ये हमारे पास नंबर है, इसका क्यूब रूट निकाल के देखते हैं। वंस प्लेस 8, पहले 2 पार्ट कर लीजिए इसके, एक पार्ट ये एक पार्ट ये। वंस प्लेस में 8 है। अब आ जाते हैं यहाँ, देखिए अगर 8 पर कोई क्यूब नंबर खत्म हो रहा है तो उसका आंसर किस में आएगा,
यहाँ देखिए 2 पर आएगा। दैट मीन्स हम यहाँ पे पहले 2 लिख लेते हैं। हमारे पास जो वंस प्लेस है, वंस प्लेस इसका मतलब 2 होगा। अब टेंस प्लेस ढूंढने के लिए हमें ये वाला नंबर, यहाँ पर नंबर है 551। अब देखिए 551 कहाँ कहाँ आता है। 551 यहाँ आएगा, इन दोनों नंबर के बीच में। एक नंबर ये, एक नंबर ये, तो इन दोनों के बीच में आने का मतलब है इधर आ जाते हैं 8 और 9 के बीच में। अब 8 और 9 में से कौन सा नंबर स्मॉलर है? 8 स्मॉलर है। इसका मतलब जो ये 551 है, इसके लिए हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? 8। तो देखिए हमारा आंसर कितना आ गया? 82। तो इस नंबर का क्यूब रूट कितना हो गया? 82। तो ये देखिए बहुत ही सिंपल मेथड है, कहीं पर हमें कोई कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ी। हमने ये सारे आंसर्स ओरली ही कैलकुलेट किए हैं, तो आप आसानी से क्यूब रूट निकाल सकते हैं 3 सेकेंड्स में। थैंक यू।